दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ उसको देखो, तभी आप इसको समझना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक बार पार्ट 1 की जो हमने लास्ट में स्टडी किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस फिगर की यहाँ पे हेल्प से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कहता है कि जो आपकी शीट सबसे पहले की जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके हेयर हैं वो रिमूव किए जाते हैं। फिर आपकी जो टैंक होती है उसके अंदर इसको वॉश किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस नंबर सी के अंदर इसको फैक्ट्रीज के अंदर भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो आपके फाइबर्स की क्वालिटी के बेस पे अलग अलग फाइबर्स को छाट लिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, रोल बना के भेज दिए जाते हैं उसका धागा बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे भी दिखा रखे कि कैसे फिर बाद में डाई वगैरह भी उनका किया जाता है। चलो इसके साथ अब हम आगे बात करते हैं, आज के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड आपकी क्या चीज़ रहती है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। यहाँ पे बताता है कि जो आपकी वूल की इंडस्ट्री है इसको बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हो रखे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों का घर में जो रोजी रोटी होती है उसको चलाती है। बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। और यहाँ पे बोलते हैं कि बट बहुत बार क्या हो जाता है कि जो इनकी नौकरी है वो खतरे में पड़ जाती है। कैसे? क्योंकि जो इनके जो वूल वगैरह होती है उसको इन्फेक्ट कर देता है कौन, बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स विच इज़ कोज्ड अ फाटल ब्लड डिसीज कोल्ड द सोर्टर्स डिजीज। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन मैनी इंडस्ट्री आर कोल्ड द ऑक्यूपेशनल हजार्डस। तो इसकी वजह से जो उनकी वूल वगैरह होती है वो नहीं हो पाती और अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती। और जो बैक्टीरिया है ये है आपका एंथ्रेक्स। तो यार ऐसे जो भी आपके यहाँ पे आपदा आ जाती है तो इन सभी आपदाओं को हम क्या कहते हैं, आपका ऑक्यूपेशनल हजार्डस। यानी कि जो हमारी जॉब कर रहे हैं हम उसके ड्यूरिंग जो भी हमें प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जो हमारी जॉब थी बिल्कुल जाने की कगार पे है और हमें उससे अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो वो रहता है आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो चलो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। तो आगे बोजो बोलते हैं, बोजो इज वंडरिंग वाई इट इज हर्ट्स when some pulls his hair but not when he goes for a haircut। बोजो के माइंड में यही क्वेश्चन अभी तक चल रहा है कल वाला कि भाई जब मैं मेरे कोई हेयर्स को थोड़ा बहुत खींचता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब कोई इनको काटता है तो मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो आगे बोजो अगेन से कहते हैं, बोजो इज़ वंडरिंग वाई कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वॉर्म इन द विंटर एज वूलन स्वेटर डज। कहते हैं कि जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है वो हमें सर्दियों के अंदर ज़्यादा गर्म क्यों नहीं रख सकता और जो आपका वुलन है वो ही क्यों रख पाते हैं। अब आगे बोलते हैं, डिबेट अमोंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पास्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शीप्स एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। कहते हैं कि आपने क्लासमेट्स के साथ में डिबेट भी करना। एक्टिविटी 3.4 आपको यही बोलती है। और उसके अंदर डिबेट के अंदर आपका टॉपिक क्या रहेगा कि भाई जो हम अपना ये सीप्स वगैरह को पालते हैं, इनके हेयर को काटते हैं, तो क्या ये सही बात है या फिर नहीं सही बात है। अगर आप इसकी डिबेट जो भी करते हैं मेरे को भी कमेंट करके जरूर बताना, जिससे अगर मेरे को भी खुशी मिल पाए। और चलो अब आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं अपने चैप्टर को। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे सिल्क को लेकर। अब हम वूल के बारे में तो सब कुछ जान चुके हैं हमारे पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो अब बारी आती है पार्ट 2 के अंदर हमारे सिल्क को स्टडी करने की। तो अब कहता है, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो आपका सिल्क फाइबर होता है वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन दी सिल्क फाइबर। और जो आपके सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, सिल्क फाइबर देते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। और जब हम अपने अगर कोई भी इंसान क्या करता है, सिल्क वॉर्म्स को पालता है, किस लिए, उनसे सिल्क का फाइबर लेने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। अब इस टर्म को यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो आगे कहते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी जो मम्मी है, आपकी ग्रैंड मदर है, आपकी जो आंटी वगैरह है, उनसे जाके पूछिए कि जो आपके पास साड़ी है सिल्क की वो किस टाइप की है और कौन से सिल्क की साड़ी आप पहनते हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, उसके बाद आप उस टाइप को सिल्क को यहाँ पे लिखिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम इस बात को जानें कि भाई आपका सिल्क कैसे बनता है, तो उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि जो हमें सिल्क देता है आपका सिल्क मोथ या फिर जो आपका सिल्क वोम होता है, इसकी लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे जान लेना और इसकी हिस्ट्री को यहाँ पे जानना। तो चलो सबसे पहले इसी बात को जानते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क moth। The female silk moth lays egg from which hatch larvae which are called the caterpillar or the silkworms।
अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। और कहाँ से देती है, जो उसके एग और लार्वा होती हैं वहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके बाद जो उसके ये निकलते हैं ना एग वगैरह, और जो आपका लार्वा हैच हो जाता है उसके बाद, तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं और सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री। और फिर क्या होता है, इनका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर चले जाते हैं इनकी हिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। दी फर्स्ट वीव्स आर नेट टू होल्ड इटसेल्फ। और ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक नेट बनाते हैं अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। During this movement of the head, the caterpillar secrete fiber made of protein which is hardened on the expose of air and became silk fiber। अब यहाँ पे बताते हैं कि फिर क्या होता है, जब थोड़े और ग्रो हो जाते हैं तो जो इनका हेड है धीरे धीरे थोड़ा बाहर आने लगता है, और कुछ 8 के जैसी आपकी फिगर यहाँ पे बना लेते हैं डूरिंग। और जब आपकी ये मूवमेंट होती है तो जो आपके कैटरपिलर्स होते हैं एक फाइबर निकालते हैं जो कि प्रोटीन से बना होता है, और जैसे कि ये हवा के कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाता है तो इससे आपका सिल्क फाइबर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो आपकी यहाँ पे थी फीमेल सिल्क मोथ, वो क्या करती है, अंडे वगैरह देती है। और वहाँ से क्या होता है, जब वो अंडे आपकी फूट जाते हैं और वो हैच हो जाते हैं तो वहाँ से आपका लार्वा वगैरह निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं और सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। फिर वो थोड़े साइज़ के अंदर बड़े हो जाते हैं तो हम उनको कैटरपिलर जो थे आपके वो रेडी हो जाते हैं अगली स्टेज के अंदर जाने के लिए, जो कि है प्यूपा। अब प्यूपा के अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को रखने के लिए एक नेट बनाती हैं, और नेट के बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ से उनका हेड निकलता है 8 के स्ट्रक्चर के जैसा। और फिर क्या होता है कि वो अपने हेड से थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं और वहाँ पे एक फाइबर को निकालते हैं जो कि प्रोटीन से बना होता है, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आपको क्या बना देता है, सिल्क फाइबर, जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसको जूम करके थोड़ा और डिटेल में इस बात को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये है आपका मेल, ये है फीमेल, ये इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। फिर क्या है, यहाँ पे आपको एग दिखा रखा है, आपकी एग इनके कुछ ऐसे होते हैं छोटे छोटे, आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद आपके बनते हैं सिल्क वॉर्म्स, ये कुछ ऐसे होते हैं, इनको आप कैटरपिलर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, कोकून्स बनाते हैं जो कि आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं, और ये नेट होता है इनके साइड में। उसके बाद आपका बनता है कोकोनट विद द डेवलपिंग मूथ, कोकून्स विद डेवलपिंग मूथ, और ये होता है आपका कुछ 8 के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बाकी अब हम आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो अब कहता है सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न्ड इनटू द प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज द कोकून्स। देखा, आपको यही बात कोकून्स को लेकर यहाँ पे बताता है कि जो आपका कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, अगली स्टेज में जाने के लिए अपने आप को एक फाइबर से ढक लेता है, और जो फाइबर से ढकता है उसी को हम क्या कह देते हैं, कोकून पार्ट बोल देते हैं उसकी लाइफ का। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और जो फिर प्यूपा से उनका जो बाद में आगे प्रोसेस होती है मोथ बनने की, वो कहाँ पे वर्क करती है, उनके कोकून्स के अंदर ही। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क फाइबर हमें वहाँ से मिलता है उसका यूज़ हम क्या करते हैं, अपने वीविंग करने के लिए, बनाने के लिए हमारे सिल्क के कपड़े। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्ग देन अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अब यहाँ पे आपको बताता भी है कि जो आपका सॉफ्ट और सिल्क का आपका धागा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि आपका स्टील का धागा। दिस सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और यहाँ पे बताता है कि जो आपका सिल्क का आपका धागा होता है वो हमें कोकून से मिलता है, किसके कोकून से मिलता है, आपके सिल्क मोथ के। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न द वेल येल्ड एंड डिफरेंट इन टेक्सचर। और यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो सिल्क मोथ होते हैं उनकी वैरायटी अलग अलग रहती है, इसलिए जो अलग अलग टाइप की हमें सिल्क यार्न आपके धागे देते हैं आपके सिल्क के, और उनका टेक्सचर भी आपका अलग अलग रहता है, जैसे कि आपका कोर्से, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। थस, टैसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा। और यहाँ पे आपको सिल्क की जो आपकी अलग अलग टाइप रहती है वो बताता है, जैसे कि आपकी तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और भी बहुत सारी। और ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। और ये हमें मिलती हैं अलग अलग टाइप के कोकून से, जो कि आपके अलग टाइप के मोथ्स वहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क। और जो आपका सबसे कॉमन इनके अंदर रहता है वो है आपका मलबेरी सिल्क मोथ। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। और जो यहाँ से हमें सिल्क का धागा मिलता है, फाइबर मिलता है, वो कैसा रहता है, हमारा सॉफ्ट रहता है, लस्ट्रस रहता है और इलास्टिक रहता है, एंड कैन बी
डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर्स, और उसको हम किसी भी एक ब्यूटीफुल कलर के अंदर डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। और जो आपका सेरीकल्चर रहता है और आपका सिल्क वॉर्म का कल्चर रहता है, ये आपके इंडिया के अंदर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, और जो आपका इंडिया है आपके बिजनेस के स्केल पे बहुत ज़्यादा आपके सिल्क को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट से। तो अब बात रहती है हमारी एक्टिविटी 3.5 को लेकर। यहाँ पे कहता है कोलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ द वैरायटी टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड देम इन द टेलर शॉप अमोंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंटी और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज द मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, एटसेट्रा. Compare the texture of the silk with that of the artificial silk pieces which contain the synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various type of silk. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं आप सभी को कि आप एक काम करो कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से और अपने टीचर की हेल्प से किसी टेलर की दुकान पे जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद जो आपको कटे हुए कपड़े को बहुत सारा आपको पूरा ढेर लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाके सिल्क के जो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं उनको निकालो। उनको निकालने के बाद अब उनके टेक्स्चर को देखो और पता लगाओ कि कौन सा आपका मलबेरी सिल्क है, कौन सा तसार सिल्क है, कौन सा मोगा सिल्क है, और भी क्वालिटीज़ का पता लगाने की कोशिश करो। और फिर जानो कि ये हमें कौन से जो आपके सिल्क मोथ होता है उनसे हमें ये क्वालिटी मिलती है, और फिर इन सभी चीज़ों को अपने स्क्रैप बुक के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपका वर्क है, आपके जो प्रैक्टिकल है आपको खुद से करना है तो आप कर सकते हैं। अब आगे बात आती है हमारी एक्टिविटी 3.6 की। अब यहाँ पे कहता है टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक silk thread and a pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like the burning of the artificial silk or that of the pure silk? Can you explain why? अब यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो कि आप दो टाइप के फाइबर लो। एक तो आपका सिंथेटिक फाइबर लो, आपकी जो उससे सिल्क बनती है यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क, वो ले लो। एक जो आपकी ओरिजिनल सिल्क होती है वो लो। दोनों के फाइबर को आग लगा के देखो, उनके ऊपर फायर सेट करो और देखो ये कैसी स्मेल आपको आती है। दोनों में आपको अलग अलग टाइप की स्मेल मिलेगी। और साथ में फिर आप एक काम करो, एक वूल भी लो, उसके ऊपर भी फायर सेट करो और उसकी स्मेल को देखो, और देखो कि उसकी स्मेल किससे मैच करती है, आपके जो ओरिजिनल सिल्क है उससे या फिर जो आपका आर्टिफिशियल है उससे। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने कोई कोकून देखा है और उसके आप लाइफ स्टेज को जानना चाहते हो तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, जो कि आपकी 3.7 है। तो चलो फटाफट से एक बार इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम। नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, however does it fasten wins. You may also describe the life history in your own words, write it down in your scrapbooks. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी बुक के अंदर फिगर 3.9 आपको दे रखी है उसके अंदर आपको लाइफ हिस्ट्री बता रखी है आपकी मौत की। आप उसको वहाँ से लो, फिर उसको वहाँ पे कट कर दो, फिर जंबल बना दो उसका पूरा, और फिर सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करो कि भाई पहले ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज आएगी। या फिर आप खुद से कोई स्टोरी वगैरह भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो अपने सिल्क मोथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री की। ठीक है, बाकी ये यार आपकी कुछ एक्टिविटीज़ वर्क आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। कहता है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे जो बेसिकली आपकी वुमेन है ज़्यादातर वही आपकी इन्वॉल्व हैं सिल्क इंडस्ट्री के अंदर। These are rearing of the silkworms, rearing of silk from the cocoons and processing of raw silk into the fabrics। और ये क्या करती हैं, आपकी सिल्क को भी, फिर सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको भी पालती हैं, साथ में उनके जो कुकून्स होते हैं उनसे आपका फाइबर को लेती हैं और फिर बाद में उसके क्या बना देती हैं, आपका सिल्क का धागा। By their enterprise, they contribute to the national economy. China lead to the world in silk production. India also rank among the leading production silk countries। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका वैसे तो आपका जो चाइना है वो सबसे टॉप नंबर 1 में है आपके सिल्क की प्रोडक्शन में। जो आपका इंडिया है वो भी यहाँ पे आपको लीड पूरी दे रहा है चाइना को। ठीक है, अब आगे बात आती है फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क। जो आपके कुकून होते हैं उससे सिल्क आपका कैसे बनता है, तो चलो अब इस प्रोसेस को भी जानते हैं।
अब कहता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपके सिल्क को लेने के लिए जो आपके सिल्क मोथ्स होते हैं उनको पाला जाता है और फिर जो कोकून्स उनके होते हैं उससे क्या किया जाता है, आपके सिल्क थ्रेड को लिया जाता है। रियरिंग सिल्क वोम, तो इसमें जो आपके सिल्क वोम होते हैं उनको कैसे पाला जाता है और क्या चीज़ रहती है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स एंड पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर्स। द फार्मर्स कीप एग अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे आपको बताते हैं बेसिकली पीछे क्या रहता है कि जो आपके जो लोग सिल्क वॉर्म के जो पालते हैं ना आपके जो सिल्क मोथ्स को, वो क्या करते हैं जब उनके कोकून्स वगैरह दे देते हैं वो, तो उसको क्या करते हैं अपने किसी वो एक टाइम में बहुत थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्या देते हैं, एग देते हैं। तो उन सभी के सभी एग्स को एक अपने जो कपड़ा होता है उसके ऊपर या फिर किसी पत्ते के ऊपर संभाल के रखते हैं, फिर उन फार्मर्स को बेच देते हैं जो कि क्या करते हैं इनको एक हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं और फिर बाद में मदद करते हैं इनकी थोड़े बड़े होने में, जर्मिनेट करने में और थोड़ा लाइफ के अंदर ज़्यादा बड़ा होने में, और जिससे कि हमें क्या मिल पाए, आपका सिल्क थ्रेड मिल पाए। ठीक है, अब आगे बात करता है द एग्जैक्ट टाइम। अब बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क को लेके। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अनकनोन। हमें इस बात का नहीं पता कि जो आपका सिल्क था वो कब आया, बेसिकली कब विकसित हुआ। अकॉर्डिंग टू एन द ओल्ड चाइनीज लीजेंड द इम्प्रेस S.I. Lung Chi was asked by the Emperor Hong Ti to find the cause of damaged leaves of the mulberry tree growing in their garden। बेसिकली यहाँ पे बताता है एक रीज़न जो कि चाइना की बहुत पुरानी बुक थी, उसने एक अपने एम्परर ने क्या किया था, एक उससे पूछा था अपने इम्प्रेस से जिसका नाम सी लंग ची पता नहीं क्या था, उससे पूछा था। तो उसने बताया कि भाई जो आपका, उसने यही पूछा था बेसिकली कि जो मेरा मलबरी का ट्री है यहाँ पे मेरे गार्डन के अंदर, इसकी जो पत्ते बार बार घटते जा रहे थे उसका कारण क्या है। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। उसने क्या पाया कि जो वाइट कलर के वॉर्म्स थे वो इसको खा रहे थे। She also noticed that they are the spinning shiny cocoons around them। और वो क्या कर रहे थे फिर बाद में उसके बाद अपने जो आसपास में एक शाइनी टाइप के cocoons बना रहे थे। Accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। एक्सीडेंटली क्या हो जाता है कि तभी एक कोकून उसकी चाय के अंदर गिर जाता है और जैसे ही चाय के अंदर कोकून गिरता है तो कोकून और जो आपका वहाँ पे इंसेक्ट था या फिर जो भी बच्चा था वो अलग हो जाता है और जो कोकून था उससे क्या मिल जाता है, उसको एक थ्रेड मिल जाता है, धागा मिल जाता है आपके सिल्क का। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन द चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोज ग्रेजुएट गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपका चाइना था यहीं पे आपका सिल्क डिस्कवर हुआ था और बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको एक सीक्रेट बना के रखा चाइना वालों ने। लेटर ऑन ट्रेड्स एंड ट्रेवल्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू दी अदर कंट्रीज। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड दिस सिल्क रूट। और फिर क्या हुआ, बाद में आपके सभी देशों के अंदर ये बात फैल गई और ये बात आगे विकसित होती चली गई और जो वो लोग आपके सिल्क बना के बेचने जाते थे, तो जो रास्ता वो फॉलो करते थे उस रास्ते को हम आज भी क्या कहते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं और हमारे सिल्क का रास्ता बोलते हैं। द एग आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और जो आपके एग्स होते हैं उनको थोड़ा वार्म, थोड़ा गर्म और सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कि जो लार्वा है वो बाहर निकल पाए एग को तोड़ के। दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और यहाँ पे कहते हैं कि ये तब किया जाता है जब आपके जो मलबरी के ट्री होते हैं उनके पास क्या हो जाती है, फ्रेश क्रॉप आ जाते हैं, यानी कि उनके जो नए पत्ते हैं वो आ जाते हैं। द लार्वा कोल्ड द कैटरपिलर और द सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और फिर जो लार्वा होता है वो क्या करता है, उन पत्तों को खाता है और अपना जो आसपास में क्या बना लेता है, कोकून बनने में हेल्प करता है और अपने आसपास बहुत मोटी लेयर बना लेता है। ठीक, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज along with the freshly chopped mulberry leaves। और यहाँ पे बताते हैं कि फिर क्या किया जाता है, जो लार्वा होता है उसको जो तोड़ के हम पत्तों को उसको सभी को एक ट्रे के अंदर रख देते हैं जिससे कि वो उसको खा के क्या बना जाए, कोकून बनाता रहे। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे ऑफ स्पिन कोकून्स। फिर क्या होता है, बहुत सारे पत्तों को खाने के बाद वो जो आपका लार्वा होता है वो वहाँ पे बैम्बू के एक छोटी स्ट्रिप के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अब कोकून्स बनाना वो स्टार्ट कर देता है। स्मॉल रैक्स और दी ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। और वहाँ पे आपके कुछ ऐसे
उसको पकड़ने के लिए वो भी डाले जाते हैं जो कि आपके कोकोन्स को पकड़ के रखते हैं। द कैटरपिलर और द सिल्क वर्म स्पिन्स द कोकोन्स इनसाइड विच डेवलप्ड इनटू द सिल्क मोथ। फिर वो क्या करते हैं, कोकोन्स बनाते जाते हैं जो कि बाद में चल के आपका सिल्क मोथ बन जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क अ पाइल ऑफ कोकोन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके कोकोन्स होते हैं फिर उनके हेल्प से हम क्या ले लेते हैं, हमारे सिल्क फाइबर को ले लेते हैं। द कोकोन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। और जो आपके कोकोन्स होते हैं उनको सन की रोशनी में या फिर हम वैसे उबाल लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, स्टेम की हेल्प, स्टीम जो आपकी भाप होती है उसकी हेल्प से कोकोन आपका अलग हो जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग ऑफ द सिल्क। जो आपके प्रोसेस रहते हैं जिसके अंदर हम अपने कोकोन से अपने सिल्क फाइबर को निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग इज डन इन सम स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकोन्स। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, दे आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर। फिर बाद में उससे हम धागा बनाते हैं और फिर धागे से हम कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे पहेली कहती है, पहेली wants to know if the cotton thread and the silk thread are spun and the woven in the same manner। और ये आपको यही बात बेसिकली कहना चाहती है कि जो आपका कॉटन का फाइबर है और आपका जो यहाँ पे सिल्क का फाइबर है, क्या ये सभी एक दूसरे और एक सेम मैनर के अंदर ही आपके स्पन किए जाते हैं। तो आप इस बात का आंसर सर्च कर सकते हैं, मेरे को भी कमेंट करके जुड़ना। चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट से। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड भी हो जाता है और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको गिवन है, तो सभी के सभी कीवर्ड्स मैंने आपको चैप्टर के अंदर बता दिए होंगे। अब बात करते हैं एक बार फटाफट से अपने चैप्टर को समराइज करने की। तो यहाँ पे कहते हैं सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, गोट एंड याक, एंड सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। कहते हैं कि जो हमें सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलती है, जो वूल है वो हमें शीप, गोट, याक से मिलती है। तो ये दोनों के दोनों फाइबर हमारे एनिमल फाइबर हो गए। द हेयर ऑफ द कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड बाय टू यील्ड वूल। और कहते हैं कि जो आपके कैमल होते हैं, लामा होता है, अल्पाका होता है, इनके हेयर का भी हम यूज़ करते हैं अपनी ऊन को बनाने के लिए। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर द गेटिंग वूल। और जो हमारा इंडिया है यहाँ पे जो शीप आपकी बकरियाँ भेड़ होती हैं वो इसलिए पाली जाती हैं, किस लिए, उनसे क्या लेने के लिए, वूल लेने के लिए, ऊन लेने के लिए। शीप्स हेयर इज शेयर्ड off from the body, shorted, dyed and spun and woven to the yelled wool। और कहता है कि जो आपकी शीप होती है उसके बालों को पहले काटा जाता है, फिर उसके क्या किया जाता है, धोया जाता है, फिर उसको बाद में अच्छे से हम अगेन से उसके बाद देखते हैं कि उनको मतलब कि अलग अलग कर देते हैं कि भाई ये इस क्वालिटी का, ये इस क्वालिटी का है। फिर डाई किया जाता है, फिर बाद में अगेन से स्पन किया जाता है, फिर उनको बाद में उनसे ऊन बना ली जाती है। सिल्क वॉर्म्स आर द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, किसके, सिल्क मोथ की। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकोन्स ऑफ सिल्क फाइबर। और उनकी जो लाइफ साइकिल रहती है उसके अंदर वो क्या बनाते हैं, कोकोन्स बनाते हैं, जिनके अंदर हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर होता है वो आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकोन्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील इनटू द सिल्क थ्रेड। उससे फिर क्या बनाया जाता है, बाद में सिल्क थ्रेड बनाया जाता है उसको सेपरेट करने के बाद में। वीवर वेव सिल्क थ्रेड इनटू द सिल्क क्लॉथ। फिर बाद में उससे क्या बनते हैं, हमारे सिल्क के कपड़े बनते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को जल्दी ही मिल जाएगी हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो आप बिल्कुल कहीं मत जाना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।